सनातन धर्मावलंबी और नेतागण पहुंच रहे हैं शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई गई है। साधु संतों के अलावा इस कार्यक्रम में फिल्म और कला जगत की जानी मानी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। हिंदू एकता महाकुंभ में जनसंख्या वृद्धि और गो हत्या रोकने समेत तमाम मुद्दों पर मंथन हो रहा है। महाकुंभ के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भय ज्यादा दिन बांध नहीं सकता है, अहंकार से एकता टूटती है, हम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। और संजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, हम आपसे जरा ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो अयोध्या में बीजेपी के तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर हैं और उनमें से कुछ लोग यहां पर भी आए थे इस कार्यक्रम में हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल होने के लिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। एजेंडा क्या है? उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़कर इसको देखा जाए या इससे अलग एक धार्मिक कार्यक्रम आरएसएस का है और आरएसएस के चीफ उसमें शामिल हुए हैं? देखिए, जो कार्यक्रम का नाम है हिंदू एकता महाकुंभ, यानी कि इसे साफ जाहिर होता है कि ये हिंदुत्व का मामला है। और ये पूरे आज जो कहा जा सकता है कि आज जो ये बैठक हुई है या फिर जो सभा हुई उसमें जो है हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहा। और उसमें खास तौर से जो है अगर गौ रक्षा की बात की जाए तो वो मुद्दा रहा, लव जिहाद का रहा, धर्मांतरण का रहा। इसके अलावा जो हिंदुओं के मठ हैं या फिर मंदिर है उसमें जिस तरह से जो प्रशासनिक नियंत्रण है उसको कैसे कम किया जाए। इसके अलावा जो शिक्षा है, शिक्षा में कैसे बदलाव लाया जाए, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसको जो है बढ़ावा दिया जाए, उसको शिक्षा में शामिल किया जाए। इसके समेत जो है 12 बिंदुओं पे जो है ये चर्चा की गई। और ये कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था और करीब 4 बजे तक जो है ये कार्यक्रम चला है। और इसमें देश के जाने माने साधु संत महात्मा जो है सभी लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। रविदास ये कहा जा सकता है कि मोहन भागवत जी भी थे। इसके अलावा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी थे, चिन्मयानंद स्वामी थे, रविशंकर जी महाराज थे। इसके अलावा जो है देश के कोने कोने से आए जो है जो साधु महात्मा थे उन्होंने भी जो है हिंदुत्व के मुद्दे पे यानी कि जो 12 बिंदुओं पे ये बैठक थी उसमें जो है अपने वक्तव्य को रखे और किस तरह से जो है हिंदुत्व को बनाए रखा जाए उस पर भी जो है ये चर्चा की गई है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि जो आज का ये आयोजन यानी कि जो महाकुंभ था वो काफी अहम था और कहीं ना कहीं इसको ये भी कह सकते हैं कि राजनीति से भी जो है जोड़ के देखा जा सकता है। और इस संबंध में जब यहाँ के साधु महात्माओं से बात की गई तो उनका यह साफ कहना था कि ये चुनाव से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है हिंदुत्व का मामला इस पूरे मामले में छाया रहा हिंदू एकता महाकुंभ में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर जो है हिंदुत्व का मुद्दा उठा है। और इसमें जो है जनसंख्या नियंत्रण पे भी जो है चर्चा की गई, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने जो है जनसंख्या नियंत्रण का जो नियम बना रहा है उसको कैसे पालन किया जाए उसको भी लेकर जो है चर्चा की गई। जी, एक चीज और कि राहुल गांधी ने जयपुर में जिस तरह से हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित किया है, क्या आज जब मोहन भागवत अपना वक्तव्य दे रहे थे उसमें उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के उस परिभाषा पर कुछ बोला क्या? देखिए, उन्होंने हिंदुत्व पे तो चर्चा की, लेकिन किसी भी अगर पॉलिटिकली बात की जाए या राजनेता पे कोई भी उन्होंने टिप्पणी नहीं की। लेकिन उनका ये साफ कहना था कि हिंदुत्व से अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और खास तौर से ये कहा जा सकता है कि अल्टीमेटम जो है साधु और महात्माओं की ओर से दिया गया, संतों की ओर से दिया गया। और उनका ये साफ कहना था कि जिस तरह से हिंदुत्व उसको बनाए रखना बहुत ही जरूरी है और इसको लेकर जो इनका ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। अभी फिलहाल ये 3 दिन का महाकुंभ का आयोजन किया गया है। जनवरी माह में जो है फिर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि जो ये हिंदुत्व का मुद्दा है उसको लेकर जो है जो साधु महात्मा संत लोग हैं वो लगातार जो है काफी अग्रसर हैं, अग्रेसिव भी हैं। और यही कारण है कि एक के बाद एक महाकुंभ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सम्मेलन के बारे में हम आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। 3 दिनों का ये हिंदू एकता महाकुंभ चल